हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज पर। आज के वीडियो में हम आपको चुंबकीय फ्लक्स के बारे में समझाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। तो आइए समझते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है। इसका मात्रक भी पूछा जाता है और इससे रिलेटेड आंकिक प्रश्न भी आता है। तो आइए समझते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स क्या है। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस तल से या उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से व्यक्त करते हैं। यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की जो कुल संख्या होती है, चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से व्यक्त करते हैं। ओके, चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से व्यक्त करते हैं और वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से व्यक्त करते हैं। इससे पहले हमने आपको इससे पिछले वीडियो में वैद्युत फ्लक्स समझाया था। ओके, अब यदि चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित किसी पृष्ठ ए से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई हो, तो फाई इक्वल क्या होता है, बी डॉट ए। जो चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी और क्षेत्रफल सदिश दोनों के अदिश गुणन के बराबर होता है। दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ओके, आप यहां से भी चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा निकाल सकते हैं। किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी व क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ओके, यहाँ से आप परिभाषा निकाल सकते हैं। फाई इक्वल क्या है, बी डॉट ए। तो देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों का जो अदिश गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। ओके, अब यह फाई इक्वल क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। बी डॉट ए क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। जहां थीटा चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। आपको इसमें बहुत ध्यान देना है कि यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। अब क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, कोई पृष्ठ दिया है, सपोज दैट, देखिए ये पृष्ठ है, कोई समतल है, इसका क्षेत्रफल ए है, तो क्षेत्रफल सदिश जो होगा इस पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होगा। ये कोई समतल पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ए है, तो अगर हम क्षेत्रफल सदिश निकालेंगे तो इस समतल पृष्ठ पर लंब खींचेंगे तो उस लंब की दिशा में क्षेत्रफल सदिश होता है। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो कोण थीटा है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और समतल पर खींचे गए अभिलंब की दिशा दोनों के बीच का क्या है, कोण होता है। तो इसके जब आंकिक प्रश्न हल करेंगे, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। ओके, यह एक अदिश राशि है। इसका एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर अथवा वेबर है। न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर अथवा वेबर है तथा सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या, मैक्सवेल है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैक्सवेल। इसका मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है, मैक्सवेल होता है। और इसमें नोट याद रखना, ये भी विकल्प में पूछा जाता है, यदि समतल पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो समतल पर खींचा गया अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा, अर्थात थीटा 0 होगा। तब फाई बराबर, देखिए अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है ये समतल पृष्ठ है, चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है। समतल पृष्ठ जो है, समतल पृष्ठ यहाँ ये समतल पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब देखो थीटा कोण बना रहा है, तो ये तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा आ गया। और अगर हम ये जो समतल पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख दें इसको, अगर समतल पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो समतल पर खींचा गया जो अभिलंब होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा। ओके, तो उस स्थिति में थीटा बराबर क्या होगा, 0 अंश होगा। तो फाई बराबर बी ए कॉस 0, तो कॉस 0 का मान 1 होता है।
तो फाई बराबर का BA अधिकतम होगा चुंबकीय फ्लक्स। और यदि समतल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो समतल पर खींचा गया विलंब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। मान लीजिए जो समतल पृष्ठ है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा है, ओके, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा है, तो समतल पर खींचा गया जो अभिलंब होगा, मान लीजिए ये कोई समतल है और चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो समतल पर अगर हम अभिलंब खींचेंगे, सपोज दैट इस तरह, यहां पर हम आपको इसको समझाएं, अलग से समझा रहे हैं इसमें। मान लीजिए कोई ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र है, और कोई समतल है इस तरह से, ऐसे ये कोई समतल है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, समांतर रखा है। तो अगर हम समतल पर अभिलंब खींचेंगे, इस पर ये अभिलंब खींच दें ऐसे, समतल पर ये तो अभिलंब रहेगा, समतल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो समतल पर ये अभिलंब हो गया, तो अभिलंब को हम पीछे बढ़ाएं इस तरह से, तो ये अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा इसको। यदि समतल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो समतल पर खींचा गया अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, अर्थात थीटा 90 होगा। तो फाई इक्वल क्या आ जाएगा, BA cos 90, cos 90 का मान 0 होता है, तो इस तरह फाई इक्वल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर कोई समतल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा है तो उस समय उससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। और अगर कोई समतल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है उस समय उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल क्या होगा, BA के बराबर होगा। ओके, तो इस वीडियो में हमने आपको चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, उसका सूत्र और उसका मात्रक समझाया है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।